सबसे पहले सॉरी, इस वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपका तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले 40-45 मिनट आप मेरे साथ बनिए और ट्राई कीजिए कि एक साथ ये पूरा लेक्चर देखें। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा ले, अगल बगल का डिस्टर्बेंस से बचिए। जहाँ पर हम बोले कि वीडियो को पॉज कर कर खुद से सॉल्व कीजिए, वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर कर खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक जितने भी क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बोर्ड में आए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के आपके बुक में 4 तरीका दिया है, 4 मेथड दिया है। फर्स्ट मेथड है आपका परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। सेकेंड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो इंटू 1.25 की स्पीड में देखिए। थर्ड मेथड है आर्क मेथड, और फोर्थ मेथड आपके बुक में दिया है ज्योमेट्रिकल मेथड। लेकिन खुशी के बाद जानते हैं क्या है? पॉइंट मेथड। खुशी का बात यह है, ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, इस तीनों को आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के 4 मेथड है। पहला परसेंटेज मेथड, इसी को आज हम देखेंगे। सेकेंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड आर्क मेथड, और फोर्थ जियोमेट्रिकल मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट मेथड। ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आपका परसेंटेज मेथड। तो आज हम परसेंटेज मेथड देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद जिस मेथड से आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आपको बनाना है क्वेश्चन, उस मेथड को बताएंगे। देखिए इलास्टिसिटी निकालने का 2 मेथड है। मेथड तो एक ही है, हम 2 में डिवाइड कर दिए, खुद से हम किए हैं। ठीक है, एक तो परसेंटेज मेथड हो गया और एक हो गया प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड। दोनों से आंसर सेम आएगा। जानते हैं डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसको बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और इसको बनाने में समय थोड़ा कम लगेगा। तो अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आपके पास समय कम बच रहा है, तो आप प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप आराम से परसेंटेज मेथड से सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन उठेगा क्या दोनों में सेम मार्क्स रहेगा? यस। अगर आप परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर भी अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिलेगा, अगर सही बना दिए तो। अगर प्रोपोर्शनेट मेथड से बनाते हैं तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर 3 मार्क्स मिलेगा। यानी कोई भी मेथड से बनाइए, इट डजंट मैटर, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कहा जाता है कि परसेंटेज मेथड का ही ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो शॉर्टकट है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर इस मेथड से आप बनाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। दोनों मेथड से मार्क्स सेम रहता है। हम खुद प्रोपोर्शनेट मेथड से सारे क्वेश्चन आया था 2 न्यूमेरिकल, हम प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तीनों ये मेथड नहीं पढ़ना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, आर्क मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। नोट कर ले, नोट कर लिए? इरेज करें? बहुत बढ़िया। एक चीज और नोट कर ले, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिख कर दे कैपिटल ई और कैपिटल डी, ई के थोड़ा सा नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर ई पी लिख कर है तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। नोट करें, दोनों को नोट करें। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इरेज करें, फार्मूला देखें। देखिए
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नोट करें, आपको एग्जाम में पूरा यहाँ पर परसेंटेज लिखना है। हम यहाँ पर सिर्फ सिंबल लिख लिए है परसेंटेज को, परसेंटेज का सिर्फ हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, सिंबल लिखे हैं। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है परसेंटेज, PERCENTAGE, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये है हमारा फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, डेल्टा Q बाई Q इंटू में 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, डेल्टा P बाई P इंटू में 100। अभी क्या है ये, डेल्टा Q क्या है, Q क्या है, P क्या है, डेल्टा P क्या है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए डेल्टा का मतलब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे या केमिस्ट्री में, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज हुआ। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए, कर लिए, वीडियो पॉज कर नोट कीजिए। हो गया, इरेज करें। ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, डेल्टा Q बाई Q इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, डेल्टा P बाई P इंटू 100। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन दें फर्स्ट खुद से, ठीक है। इसी जो अभी हम फार्मूला लिखे हैं इसी पर बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड is 0.2 if there is 5% increase in demand, if there is 5% increase in price, by what percent the demand for a good fall down या go down का मतलब कितना, go down का मतलब fall in demand। देखिए क्वेश्चन है, सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.2 इफ देयर इज 5% इंक्रीज इन प्राइस, बाय व्हाट परसेंट द डिमांड फॉर अ गुड गो डाउन। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। हो गया, मैं सॉल्व करूं। 1 2 3 4 5 मैं सॉल्व करने जा रहा हूं भाई। चलिए देखिए, फॉर्मूला क्या था हमारा, ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम QD लिख रहे हैं, बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ED सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको मिल गया कितना है 0.2, यहाँ पर 0.2 रखती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यही तो आपसे पूछा है, बाई व्हाट परसेंटेज द डिमांड फॉर अ गुड गो डाउन इफ देयर इज 5% इंक्रीज इन प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को अगर हम x मान दें
परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 5, इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ईडी इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5% दिया है आपको और ईडी का वैल्यू 0.2 दिया है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो 0.2 इंटू 5 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो आएगा, 5 2 जा 10, x इज इक्वल टू 1%। ये आपका आंसर है, दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगला करें, नोट कर लें, समझ में आया। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.2 इफ देयर इज 5% इंक्रीज इन प्राइस बाय व्हाट परसेंट द डिमांड फॉर अ गुड गो डाउन। तो ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी का वैल्यू 0.2 दिया है, एक्स निकालना है आपको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको दिया है 5%, एक्स का वैल्यू हम निकाल दिए, यहाँ से कैलकुलेट कर दिए 1% आ गया। नोट करें, जल्दी से नोट करें। हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ the price of a commodity rises by 40% and its demand fall by 80%, calculate elasticity of demand। जल्दी 1 2 3 4 5 वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं करूं। देखिए ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेज बाय 40% and its demand fall by 80%, calculate the ED। परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए, 42 जा 82%, खत्म। जिनका भी 2% आया था बहुत बहुत बधाई हो। इरेज करें, अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लीजिए, नोट करें 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। Question number 3, if the price of a commodity, इसको दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड से भी और परसेंटेज मेथड से भी, और इस क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन प्रोपोर्शनेट मेथड से करेंगे, ठीक है, और उसी मेथड से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं, अभी हम दोनों सॉल्व कर दिखाएंगे, तब आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेथड अच्छा है। जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, मार्क्स दोनों में सेम रहेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी fall from 10 to 8 and demand rises from 4 to 5 units, calculate elasticity of demand। ये इसको शॉर्ट में लिख लें, कैलकुलेट ईडी, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और परसेंटेज मेथड से ट्राई कीजिए इसको बनाने का। मैं करूं, चांद छिपा बादल में शर्मा के मेरी जान। हो गया, मैं करने जा रहा हूँ। सीने से
लग जा तुम। बाई परसेंटेज मेथड से हम पहले करने जा रहे हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, ई डी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही फार्मूला होता है। अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट दिया नहीं है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, आपको पता नहीं है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आपको पता नहीं है। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, आप कैसे लिखवाए हैं, देखिए कॉपी में चेक कीजिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकलेगा डेल्टा क्यू अपन क्यू इंटू में 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, डेल्टा पी बाई पी इंटू में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये तो फार्मूला हम पहले भी लिखवाया है, स्टार्टिंग में लिखवाया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल फ्रॉम 10 to 8, ये रुपीज़ में है, आरएस में दोनों, एंड डिमांड राइजेस फ्रॉम 4 to 5 यूनिट। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस मार्कर का दाम 10 रुपया था, तब इसको 4 लोग खरीद रहे थे, ठीक है। इस मार्कर का दाम 10 रुपया था तो 4 लोग खरीद रहे थे। अब इस मार्कर का दाम घट गया, 8 रुपया हो गया तो 5 लोग खरीद रहे हैं, यानी डिमांड बढ़ गया। प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया, यही तो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं ना। कोई ऐसा तो क्लास में नहीं ना आ गया कि जिसको लॉ ऑफ डिमांड भी पता नहीं है। क्या करें सर, नहीं पता है, कैसे पास हो गए भाई। देखो क्वेश्चन करा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल फ्रॉम 10 to 8, सबसे पहले आपको प्राइस लिखना है, प्राइस, और इधर लिखना है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितना है 10, फिर कितना P1 है हमारा 8। P1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए, P1 का मतलब हुआ न्यू प्राइस, न्यू प्राइस, और Q1 का मतलब हो गया न्यू क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। देखिए कमोडिटी फॉल फ्रॉम 10, पहले इसका दाम 10 रुपया था, अब कितना हो गया 8 रुपया, यानी पहले प्राइस था 10, अब न्यू प्राइस कितना हो गया 8। तो न्यू प्राइस को हम P1 से सिग्निफाइज करते हैं, ठीक है। P1 का मतलब क्या हो गया है, P1 का मतलब यहाँ पर लिखा है न्यू प्राइस, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ, P1 का मतलब क्या हो गया, न्यू प्राइस। उसी तरह यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड 4, तो पहले है Q हमारा 4, और Q1 कितना आ गया 5। ये समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन हलवा बन जाएगा आपके लिए, सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं। देखिए पहले प्राइस कितना था 10, 10 से घट कर कितना हो गया 8, तो ये तो अब करेंट हो गया ना। ये पहले वाला था 10 रुपया, पहले 10 रुपया था, अब कितना हो गया 8 रुपया, तो ये न्यू प्राइस कितना है 8। पहले 10 रुपया में 4 मिलता था, अब 8 रुपया में 5 मिल रहा है, तो अब ये क्वांटिटी डिमांड न्यू क्वांटिटी डिमांड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम डेल्टा पी निकालेंगे, डेल्टा पी निकलता है न्यू प्राइस माइनस प्राइस। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, तो न्यू प्राइस माइनस प्राइस, न्यू प्राइस 8, 8 माइनस 10, माइनस का 10, माइनस का 2, और यहाँ से निकालेंगे डेल्टा क्यू, क्या होगा Q1 माइनस क्यू, Q1 कितना है 5 माइनस 4 1। अब यहाँ पर रख दीजिए डेल्टा क्यू, आप निकाले हैं ना कितना है 1, यहाँ पर रखेंगे 1। क्यू, क्यू कितना है 4, यहाँ पर रखो 4, और ये हो गया 100 25, तो ये आ गया हमारा 25%, ठीक है। डेल्टा पी कितना है माइनस का 2, पी कितना है 10, और यहाँ पर आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ गया हमारा माइनस का 20%। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। प्राइस पहले था 10, न्यू प्राइस हो गया 8, पहले क्वांटिटी था 4, न्यू क्वांटिटी हो गया हमारा क्वांटिटी डिमांड 5। तो हम बोले कि डेल्टा पी कैसे निकलेगा, तो डेल्टा पी निकलता है P1 माइनस पी। P1 क्या है हमारा न्यू प्राइस, तो P1 कितना है 8, P कितना है 10, तो 8 माइनस 10 माइनस का 2। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा Q1 माइनस क्यू, तो Q1 कितना है 5, Q कितना है 4, तो 5 माइनस 4 1। यहाँ पर रख दिए डेल्टा क्यू 1, Q हमारा 4 और इंटू 100। डेल्टा P आया माइनस 2, P है हमारा 10 इंटू में 100 20%, माइनस का 20%। अब है हमारा फॉर्मूला
ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आया? 25%, तो यहाँ पर रखेंगे 25%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? माइनस का 20%, माइनस का 20%। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल कर दो, 25 तो 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5/4, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस का माइनस का 1.25, माइनस का 1.25, और यही है आपका आंसर। नीचे में नोट लिखकर NOT नोट लिखकर आपको यहाँ पर लिखना है कि निगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, अगर आप ये निगेटिव साइन को नहीं दिखाते हैं फिर भी आपका ये आंसर गलत नहीं होगा। कंफर्म, झूठ नहीं पढ़ा रहा है, गलत सलत नहीं आकर बता रहा है। ठीक है, लेकिन आपको निगेटिव साइन यहाँ पर दिखाना है, दिखाना है। अरे भाई यहाँ पर निगेटिव आ रहा है तो आप निगेटिव दिखाइए ना। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं दिखाते हैं और बहुत सारे टीचर नंबर काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब अगर आप रियलिटी देखेंगे तो नंबर यहाँ पर कटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यार कैसे कट रहा है? यहाँ माइनस 2 रुपया कभी होगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 2 रुपया एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि माइनस नहीं भी लगाओगे तो हो जाएगा। लेकिन यार माइनस है तो लगाने में क्या जा रहा है, लगा देंगे हम लोग। माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे और लिख देंगे कि निगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट, इसी के नीचे आंसर लिख दिए, इसी के नीचे लिखना है ऐसे नोट लिखकर निगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, सर कितना गंदा लिखते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, निगेटिव साइन shows that negative sign signifies that the inverse relationship between price and demand। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया कैसे किए। अब इसी को 5 सेकेंड के अंदर बना देंगे तब कैसा रहेगा जी। अगर हम इसमें प्रोपोर्शनेट मेथड लगा दें तो 5 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करें, तैयार है? इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लें। मैं 5 तक गिनूंगा, नोट कर ले। 1 2 3 4 5। मैं मिटाने जा रहा हूँ। आंसर याद रखिए, इसको इरेज कर ले। चलिए देखिए, यहीं पर देख लीजिए, ये परसेंटेज मेथड से था। अब देखिए बाई प्रोपोर्शनेट मेथड, बाई प्रोपोर्शनेट मेथड। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ED इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। डेल्टा Q का वैल्यू कितना आया है? 1। डेल्टा P का वैल्यू कितना आया है? माइनस का 2। P कितना है? 10। Q कितना है? 4। देखिए 2 5 या माइनस का 5/4, यानी माइनस का 1.25। और फिर यहाँ पर देखिए यही लिख देना, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। कितना इजी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस मेथड से भी आप बनाएंगे तो आपका मार्क्स कट नहीं होगा। समझ में आ रहा है कितना इजी है? ED इक्वल टू डेल्टा Q अपर बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, खत्म। इसी को याद कर लीजिए, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। तो आप चाहे परसेंटेज मेथड से सॉल्व करें चाहे प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व करें, कहानी एक ही है, -1.25 -1.25। समझ में आया कैसे किए? डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस। इसको आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन में इसको निकाल कर इस पर बैठा देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन दे, खुद से बनाएंगे।
ठीक है, बहुत बढ़िया। हो चांद छिपा बादल में, शर्मा के मेरी जान सीने से लग जा तू। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4। एट प्राइस, समझ में आ रहा है? एट प्राइस 4 द डिमांड for the good is 25 units. Suppose the price increases to ₹5. As a result, the demand fall to 20 units. Calculate the elasticity of demand. चलिए खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है। At price 4 the demand for a good is 25 unit. Suppose the price increases to 5. ठीक है, पहले 4 रुपया इस मार्कर का दाम था, तो कितना लोग खरीद रहे थे? 25 लोग। अब इस मार्कर का दाम 5 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ गया, तो अब इसका जो डिमांड है घट गया, अब 20 लोग खरीद रहे हैं। तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? खुद से पॉज कीजिए और सोचिए खुद से। ऑप्शन दे 0.5, 0.8, C 1 और D 0.9। कर लिए? खुद से सॉल्व कर लिए? हो चांद छिपा बादल में, शर्मा के मेरी जान। हो गया? मैं करने जा रहा हूँ। एट प्राइस 4, प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांड। एट प्राइस 4 यानी P है हमारा 4, द डिमांड फॉर अ गुड इज 25 यूनिट। ये है हमारा इन रुपीज। ये तो इतना तो लिख लोगे यार, इन यूनिट्स। सपोज द प्राइस इंक्रीजेस टू 5, न्यू प्राइस आ गया हमारा 5। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉल टू 20 यूनिट्स। चांद छिपा बादल में, शर्मा के मेरी जान सीने से लग जा तुम। हो गया? अब शॉर्टकट कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखे ED इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा P इंटू P बाई क्यू। डेल्टा क्यू कितना आया है? अब भाई स्पीड हम पकड़ेंगे। डेल्टा P कितना है? डेल्टा P1। P कितना है? 4। Q कितना है? 25। 5 5 जा 25, कितना आ गया? माइनस का 4/5 यानी 0.8। जिनका ऑप्शन बी आया है बहुत बहुत मुबारक हो गया है हमारा 0.8। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ED इज लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ED इज लेस देन 1, लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन है, तो आपको क्या लिखना है? निगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। द प्राइस, ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। द प्राइस ऑफ अ मिल्क, द प्राइस ऑफ मिल्क राइजेज फ्रॉम, ये खुद से सभी लोग खुद से ये करेंगे,
the price of a milk rises from 26 to 30 liters per day and its demand fall from 4 liter to 2 liter per day. Calculate elasticity of demand. खुद से सभी लोग खुद से करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए खुद से, जल्दी ट्राई कीजिए। ऑप्शन दे, ट्राई कीजिए, ऑप्शन ले लीजिए। 3.25, 1.25, 2.25, 0.25। जल्दी वीडियो पॉज करो भाई, खुद से सॉल्व करो, फिर मजा आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करते नहीं हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। खुद से पहले लड़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो गया 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा हूँ। हो गया, ठीक। द प्राइस ऑफ अ मिल्क राइजेज फ्रॉम 26 to 30 लीटर पर डे, यानी प्राइस आप यहाँ पर लिख लीजिए, प्राइस पर डे प्राइस, और यहाँ पर लिखिएगा क्वांटिटी डिमांड। प्राइस 26 है और P1 हमारा 30 है एंड इट्स डिमांड फॉल फ्रॉम 4 लीटर टू 3 लीटर। Q हमारा 4 है और Q1 हमारा 2 है। यहाँ से डेल P निकाल लीजिए, P1 माइनस P, 30 माइनस 26 यानी 4। यहाँ से डेल्टा Q निकाल लीजिए। देखिए हम बार बार डेल इसको बोल दे रहे हैं जबकि ये डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा Q इक्वल टू Q इंटू Q, Q1 माइनस Q, 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q। डेल्टा Q कितना है, माइनस का 2, डेल्टा P 4, P कितना है 26, ये P है। ठीक है, Q कितना है 4, काटिए इसको, 2 30 30 13 बाई 4, 4 12, 4 8 12, 3.42 ठीक है, 3.25 ऑप्शन नंबर ए। जिनका भी आया है बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे, बहुत बहुत बधाई हो भाई। निगेटिव साइन यहाँ पर आया है तो आपको क्या लिखना है निगेटिव साइन के लिए? निगेटिव साइन के लिए आपको लिखना है कि निगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्वेश्चन हो गया है हल। कितना इजी है, इजी है ना? नोट करें। द प्राइस ऑफ अ मिल्क राइजेस फ्रॉम 26 to 30 लीटर पर डे and its demand fall from 4 liter to 2 liter per day. Calculate elasticity of demand. तो प्राइस पहले था 26, अब बढ़कर हो गया 30। क्वांटिटी डिमांड पहले था 4, अब हो गया है 2। तो डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P। तो P1 हमारा है 30 माइनस 26 4। डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q, 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2। ईडी का ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनेट मेथड है। ये फॉर्मूला क्या आंसर है, प्रोपोर्शनेट मेथड। देखिए इसको हम परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन लंबा जाएगा, यही सेम आंसर आएगा लेकिन उसका थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। इसीलिए हम आपसे यही सलाह देंगे, आपको यही सलाह देंगे कि आप प्रोपोर्शनेट मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। प्रोपोर्शनेट मेथड ठीक है। और एक दो क्वेश्चन का है, मजा आ रहा है, इरेज करें, नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन, बहुत इजी है। व्हेन price rises from
10 to 12 the demand fall from 6 to 5 calculate ED खुद से सभी लोग खुद से करेंगे, बहुत ईजी है। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 12 द डिमांड फॉल फ्रॉम 6 to 5 कैलकुलेट ED, खुद से सभी लोग खुद से करेंगे। हो गया, ऑप्शन दे 0.8 B, 0.7 C, 0.8333 D, 0.7333। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए जल्दी भाई। इसमें तेरा घाटा। कर लिए पॉज, मैं करने जा रहा हूँ सॉल्व। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 12, यहाँ पर लिखिए प्राइस, यहाँ पर लिखिए क्वांटिटी डिमांड। तो P कितना है आपको दिया है 12, P1 कितना दिया है, सॉरी P दिया है आपको 10 और P1 दिया है 12। द डिमांड फॉल फ्रॉम, यानी Q दिया है 6 और Q1 दिया है 5। तो यहाँ से हम डेल्टा P निकाल सकते हैं, P1 माइनस P, P1 कितना है 12 माइनस 10 यानी 2। यहाँ से डेल्टा Q निकाल सकते हैं, Q1 माइनस Q, Q1 कितना है 5 माइनस 6 यानी माइनस का 1। यहाँ से आप ED निकाल सकते हैं, डेल्टा Q अपन डेल्टा P इंटू P बाई Q। डेल्टा Q कितना है माइनस का 1, डेल्टा P कितना है 2, P कितना है 10 और Q कितना है 6, 5 माइनस का 5 अपन 6। डिवाइड नहीं ना होगा, नहीं होगा, तो 0.48 20 6 12 18 3। नोट नेगेटिव साइन signifies that the inverse relationship between price and quantity demand। प्राइस एंड डिमांड भी सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइस एंड डिमांड हो गया। नोट करें, बहुत इजी है। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 12 द डिमांड फॉल फ्रॉम 6 to 5 कैलकुलेट ED। तो P हमारा था 10, P1 है हमारा 12, Q है हमारा 6 और Q1 है हमारा 5। तो डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P, P1 है हमारा 12 माइनस 10 2। डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q, Q1 है हमारा 5 माइनस 6 माइनस 1। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड का, क्या होता है ED इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। डेल्टा Q हम निकाले -1, डेल्टा P निकालते हैं 2, P है हमारा 10 और Q है हमारा 6। 2 to 5, 5 is 6, तो 48 2 6 3 18 3 3, ठीक है। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हो गया, इरेज करें। चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद एक्सपेंडिचर वाला बता देते हैं कि जब क्वांटिटी डिमांड नहीं दिया हो तब क्या करेंगे आप। ऐसे तो वो पूछेगा नहीं, लेकिन भाई तैयार रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन
the price of a good is 5 rupees, the consumer buys 100 units, 100 units, ठीक है। at what price he would, अंग्रेजी थोड़ा सा वीक, he would willing to buy या buy की जगह पर आप purchase लिख सकते हैं, he would purchase, ठीक है। 100 at what price he would willing to purchase 140 units if price elasticity is 2। चलिए खुद से सॉल्व कीजिए। when the price of a good is 5, the consumer buy 100 unit, at what price he would willing to purchase 140 unit if the price elasticity is 2। खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। मैं करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, प्राइस ऑफ गुड, सबसे पहले यहाँ पर प्राइस लिखिए, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड लिखिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज 5, यानी पी आपको दे दिया है 5, द कंज्यूमर बाई 100 यूनिट, यानी क्यू दे दिया है आपका 100। एट वाट प्राइस ही वुड विलिंग टू बाई या परचेज, कुछ भी हो सकता है। एट वाट प्राइस ही वुड विलिंग टू परचेज 140 यूनिट, यानी Q1 आपको दे दिया है 140 इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ 2, यानी आपसे पूछा है P1 का वैल्यू। चलिए बहुत बढ़िया। ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। ईडी का वैल्यू आपको दिया है, देखिए इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज 2, ईडी का वैल्यू आपको 2 गिवन है। डेल्टा Q यहाँ से हम निकाल लेंगे, Q1 माइनस Q, 140 माइनस 100 यानी कितना आ गया 40। यहाँ पर लिखेंगे 40, डेल्टा P हमको नहीं पता है, P पता है आपको 5 और Q पता है आपको 100, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे देखिए 4 इंटू 5 20, डेल्टा P 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा P इज इक्वल टू 20 अपॉन 20, यही होगा ना? यही होगा। देखिए 2 इंटू 10 20 और ये 20 आ जाएगा नीचे, कितना आ गया हमारा 1। यहाँ से आ जाइए, डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P, तो डेल्टा P हमारा कितना आया है यहाँ पर 1 आया है, तो डेल्टा P हमारा 1, P1 हमको नहीं पता है और P पता है 5, तो P1 माइनस 5 इक्वल टू 1, तो P1 इक्वल टू 1 प्लस इधर आएगा 5, यानी P1 आ गया हमारा 6। बोलिए सही है? कहीं गलत तो नहीं किया हूँ? When the price of a good is 5, the consumer buy 100 units. At what price he would willing to purchase 140 units if the price elasticity is 2? It equal to delta Q by delta P into P by Q. Delta Q कितना आ गया 140 माइनस 100 40, डेल्टा P नहीं पता है, P आपको पता है 5 और Q कितना है हमारा 100, तो 10 10 20 डेल्टा P, तो यहाँ से आ गया 20, तो डेल्टा P इक्वल टू 1, यही ना होगा? गलत तो नहीं है? डेल्टा P 1 आ गया। और फिर यहाँ से देखिए डेल्टा P1 हमारा और ये हमारा 5, P1 माइनस 5 इक्वल टू 1, P1 बराबर 1 प्लस 6, सही है भाई, P1 इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास 6 रुपया रहेगा,
प्राइस हमारा न्यू प्राइस कितना होगा 6, तब ये हमारा 140 होगा। बोलो भैया समझ में आया? नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। इरेज करें। अगर आप क्वांटिटी डिमांड ना देकर एक्सपेंडिचर दे तब क्या करेंगे, इसको भी देख लीजिए। चलिए इरेज करें, नोट कर लिए 1 2 3 4 5। ठीक, एक क्वेश्चन उस पर भी कर लीजिए। जब क्वांटिटी डिमांड ना दिया हो, एक्सपेंडिचर दिया हो, तब क्या करेंगे। देखिए अभी हम जितना भी प्रोपोर्शनेट मेथड से आपसे क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्वेश्चन परसेंटेज मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन लंबा जाएगा। उतना समय हम लोग के पास नहीं है कि उतना लंबा प्रोसेस करें। उतना लंबा प्रोसेस करेंगे फिर भी हमको 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएगा न्यूमेरिकल पर। इस मेथड से करेंगे फिर भी जितना मार्क्स का हमको न्यूमेरिकल रहेगा उतना मार्क्स मिल जाएगा। तो फिर हम उतना लंबा प्रोसेस क्यों अपनाएं? ऐसा तो है नहीं कि उसको लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व करेंगे तो कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, अब बात करते हैं व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज नॉट गिवन, व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज नॉट गिवन, एक्सपेंडिचर इज गिवन, एक्सपेंडिचर इज गिवन, एक्सपेंडिचर इज गिवन। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड बाय प्राइस। एक्सपेंडिचर अगर आपके पास क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू वेरी सॉरी एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। अगर आपके क्वेश्चन में क्वांटिटी डिमांड ना देकर एक्सपेंडिचर दे दे तो क्वांटिटी डिमांड निकालने का ये फॉर्मूला है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। इरेज करें, इसको नोट कर लें। व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में जब क्वांटिटी डिमांड नहीं गिवन होगा, एक्सपेंडिचर आपके क्वेश्चन में दिया होगा, क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। नोट कर लिए, इरेज करें, बहुत। चलिए क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, COMMODITY, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹5, द कंज्यूमर spend 500. If price fall to ₹5, ₹5, the consumer still spend 500. कैलकुलेट ईडी। ये आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भैया थोड़ा सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। जो फॉर्मूला बताया है क्वांटिटी डिमांड निकलने का, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, उसी पर बैठाकर बना दीजिए इसको। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 5, ओहो यहाँ पर 10 होगा भैया। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10, द कंज्यूमर स्पेंड 500. इफ प्राइस फॉल टू 5, द कंज्यूमर स्टिल स्पेंड 500. कैलकुलेट ईडी। सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वीडियो पॉज नहीं करता, हर बार आगे बढ़ जाता। हो गया? मैं करने जा रहा हूँ 1 2 3 4 5। वीडियो पॉज कर सॉल्व कर ले, मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। पी हमारा पता है 10 और P1 पता है 5. 10 द कंज्यूमर स्पेंड 5, इफ प्राइस फॉल टू 5 द कंज्यूमर स्टिल स्पेंड इतना। तो P आपको 10 पता है और न्यू प्राइस 5 हो रहा है, ये भी पता है।
क्वांटिटी डिमांड हमको पता नहीं है। क्वांटिटी डिमांड निकालने का हम आपके पास एक फार्मूला भेजे थे, लिखवाए थे। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, बोले थे ना। इस फार्मूला को दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए निकालते हैं। क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना है 500, प्राइस कितना है 10, 50। तो Q1 है, सॉरी Q है हमारा 50। अब Q1 निकालना है। क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना है, स्टिल रिमेन स्पेंड 500, प्राइस कितना हो रहा है 500। तो Q1 आ गया हमारा 100। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है? क्वांटिटी डिमांड निकालने का फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। तो पहले कितना स्पेंड किया, 500 खर्च किया 10 रुपया पे, तो 500 बाई 10, और फिर 500 रुपया खर्च कर रहा है 5 रुपया पर, 500 बाई 5 रुपया हो गया। कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा। बोलो 500 बाई 10 50, बस बहुत बढ़िया, सही है। Q1 है हमारा 50 और ये आ गया हमारा 100। यहाँ से हम डेल्टा P निकाल लेंगे, P1 माइनस P, 5 माइनस 10 यानी माइनस का 5, और यहाँ से डेल्टा Q निकालेंगे, Q1 माइनस Q, 100 माइनस 50 यानी हमारा आ गया 50। अब ED का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, ED इक्वल टू डेल्टा Q अपन डेल्टा P इंटू P बाई Q। डेल्टा Q 50, डेल्टा P माइनस का 5, P कितना है 10 और Q कितना है 50। 50 कैंसिल, 5 2 जा 10 माइनस का 2। और फिर यहाँ पर लिखिएगा कि निगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड, सॉरी, निगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस, या डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला। अगर एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया हो, क्वांटिटी डिमांड ना दिया हो, तो क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। यहाँ पर कैसे निकाले, देखिए क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाई प्राइस होता है, तो 500 बाई 10 कर दिए और फिर एक बार 500 बाई 5 कर दिए, क्योंकि ये चेंज थोड़ी ना हो रहा है। देखिए कंज्यूमर स्टिल स्पेंड 500।